झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की तस्वीर उभर कर सामने आई है। एक्सिस माई इंडिया, जी टीवी और पी मार्क के सर्वे में इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। हालांकि चाणक्य, मैट्रिज और पीपल्स पल्स के सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिल सकती हैं। यानी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले गठबंधन को बहुमत के लिए आवश्यक 42 सीटें आसानी से मिल जाएगी। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा 2/3 तक पहुंच सकता है। एक्सिस माई इंडिया और अन्य एग्जिट पोल के परिणाम को देखने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी को स्थानीय नेताओं को दरकिनार करना महंगा पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी नेतृत्व की ओर से पार्टी के स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर पूरी जिम्मेदारी 2 वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया। झारखंड चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनते ही दोनों नेताओं ने कमान संभाल ली। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान से अधिक हिमंता बिस्वा शर्मा का झारखंड में पार्टी के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव में टिकट का आश्वासन मिलने के बाद जेएमएम के कद्दावर नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया गया। इसके अलावा पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जमुआ में पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहने वाली मंजू देवी को भाजपा में शामिल कराकर टिकट दिया गया। चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया। इन सारे फैसले से स्थानीय और प्रदेश बीजेपी नेताओं को दूर रखा गया, लेकिन अनुशासित पार्टी और चुनाव सिर पर रहने के कारण कहीं से कोई खास विरोध का स्वर नहीं गूंजा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 बीजेपी के अंदर टिकट दिलाने से लेकर चुनाव प्रचार और अन्य चुनावी रणनीति तैयार करने में भी शिवराज और हिमंता बिस्वा शर्मा ही प्रभावी रहे। दोनों नेता खुद हर विधानसभा क्षेत्र में घूमकर नाराज नेताओं को समझाते और मनाते रहे। इनके प्रयास से कई नेताओं ने नामांकन वापस भी ले लिया, जबकि धनवार विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय मैदान में उतरे निरंजन राय को तो चुनाव प्रचार समाप्त होने के 2 दिन पहले भाजपा में शामिल कराया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले से ही शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के लगातार झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो गया। अंतिम कुछ दिनों के दौरान तो हिमंता ने रांची में होटल में रुकने की जगह एक मकान में ही अपना कैंप ऑफिस बना लिया। शिवराज सिंह चौहान ने खुद कई मौकों पर कहा कि अब वो झारखंडी बन गए हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने 20 नवंबर को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वापस असम लौटने पर कहा कि पिछले 4 महीनों में झारखंड में सचमुच में दूसरा घर जैसा लगा। हिमंता ने कहा कि इस दौरान मैंने कुछ दुश्मन भी बनाए हैं, लेकिन इस जीवंत राज्य में मैंने जो दोस्ती बनाई है उसकी तुलना में वे कहीं ज्यादा हैं। आज जब मैं असम लौट रहा हूं तो झारखंड के लोगों, खासकर हमारे समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं के प्यार और स्नेह की अनगिनत यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड 23 नवंबर से आशा, आकांक्षा और विकास की एक नई यात्रा पर निकलेगा।